राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम सावन मास के महात्म्य का 26वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में आज मैं आपको सावन पूर्णिमा का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में हम राजा महिरथ की कथा का वर्णन सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। राजा महिरथ एक बड़े ही प्रतापी राजा थे। उन्हें अपने पूर्वजनों के पुण्य प्रताप के कारण प्रचुर संपत्ति, सुख, वैभव, दीर्घायु, पुत्र सभी की प्राप्ति हुई थी। परंतु वह राजा अपने राज्य का सारा भार मंत्रियों को सौंपकर स्वयं विषय भोग में आसक्त हो गया। राजा महिरथ के गुरु का नाम कश्यप था। जब गुरु कश्यप को राजा महिरथ का विषय भोग में लगे रहने वाली घटना का पता चला तो उनके गुरु को बहुत दुख हुआ। कश्यप मुनि सोचने लगे कि जो गुरु अपने शिष्यों को अधर्म से नहीं रोकता है वह भी पाप का भागी माना जाता है, और अगर शिष्य गुरु के समझाने पर भी न समझे और शिष्य गुरु के उपदेश की अवहेलना करे तो उस दशा में शिष्य ही सारे दोष का भागी होता है। फिर वह दोष गुरु को नहीं लगता। यह सोचकर गुरु कश्यप राजा महिरथ को समझाने के लिए उनके महल में गए। राजा ने अपने गुरु का खूब आदर सत्कार किया और आने का कारण पूछा। कश्यप मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, आज मैं तुम्हें धर्म का उपदेश देने आया हूँ। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि जो राजा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति बढ़ती है। हे राजन, तुमने अपने जीवन काल में कोई व्रत, उपवास, दान पुण्य नहीं किया, पर स्त्रियों की संगत में तुम पड़े रहे। जो राजा पर स्त्रियों की संगत में पड़ा रहता है उसकी कभी सद्गति नहीं होती। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है। धर्म ही यहाँ और मरने के बाद परलोक में साथ देता है। इसलिए शरीर के उपभोग की सभी चीज़ें यही नष्ट हो जाती है। धर्म का पालन करने वाले मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। यह शरीर काठ और मिट्टी का बना हुआ है। मरने के बाद स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, कुटुंब, कबीला सब मुँह फेर कर चले जाते हैं। केवल एक धर्म ही उसके साथ साथ चलता है। मनुष्य की आयु मुट्ठी में भरी रेत की तरह फिसलती जाती है। हे राजन, एक दिन सब कुछ छोड़कर यहाँ से सबको चले जाना है। मृत्यु ही सत्य है। हे राजन, तुम इस पाप कर्म को छोड़कर धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते? मरने के बाद हर किसी को उसी दुर्गम पथ पर अकेला जाना है, जहाँ न ठहरने का स्थान है, न खाने को रोटी, न पीने का पानी, न पहनने को कपड़े और न राह दिखाने को कोई गुरु ही मिलेगा। हे राजन, मरने के बाद तुम्हारा सारा वैभव यहीं छूट जाएगा। केवल तुम्हारे पाप पुण्य ही तुम्हारे पीछे पीछे परलोक तक जाएंगे। अतः तुम अपनी विवेक बुद्धि से काम लो, आलस्य का त्याग करो, धर्म का अनुष्ठान करो, पर स्त्री के साथ रहने का विचार त्याग दो। हे राजन, आज मैं तुम्हें धर्महित की बात कहता हूँ। जिस दिन से मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाया है और तुमने मुझे अपना गुरु बनाया है, उसी क्षण से मैं तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म का भागीदार हो गया हूँ। तुम सावन मास के धर्म का पालन करो। सावन मास भगवान महादेव का उत्तम मास है। इस मास में स्नान, दान, व्रत करने, भगवान महादेव के ऊपर जलाभिषेक करने का फल तुरंत प्राप्त होता है। कितना ही बड़ा घोर पापी क्यों न हो, अगर वह भी सावन मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, व्रत करता है, दान पुण्य करता है, तो उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, वैसे ही सावन मास जीवन भर के सभी पापों का नाश कर देता है। इसलिए तुम सावन मास में धर्म का पालन करो। जो मनुष्य सावन मास के धर्मों का पालन श्रद्धा, सच्ची लगन से करते हैं, पूरे सावन मास में स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, दान पुण्य करते हैं और रोज भगवान महादेव के शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, वे मनुष्य जन्म भर के पापों को त्याग कर शिवलोक को पाते हैं। जिस प्रकार काटने छाटने से
जौ और बाजरा चावल की भूसी अलग हो जाती है, मांजने से पीतल और तांबे के बर्तन चमकने लगते हैं, उसी प्रकार से सावन मास में धर्म का पालन करने से उस मनुष्य के भाग्य का उदय हो जाता है। उसके जीवन भर के सारे मेल धुल जाते हैं, अंतःकरण उसका साफ हो जाता है। तब राजा महिरथ मुनि कश्यप से बोले कि गुरुदेव, आपने मुझे धर्म का अमृत पान कराया, मैं अपने धर्म से भटक गया था। आपने आज मुझे सद्बुद्धि प्रदान करी है। हे गुरुवर, आज मैं धन्य हो गया। आज मैंने आपको अपना गुरु बनाकर बहुत अच्छा पुण्य कार्य किया है, इसकी मुझे समझ आ गई है। आपके धर्म उपदेश को सुनकर मेरा कल्याण होगा। आपने मेरे कर्तव्य का बोध कराया है गुरुदेव। पूर्व जन्म में जरूर मैंने कोई पुण्य कर्म किए होंगे, जिससे इस जन्म में मुझे आप जैसे गुरु की प्राप्ति हुई। हे गुरुवर, आपके चरणों की धूलि को पाकर मैं कृतकृत्य हो गया। हे गुरुवर, अब आपके सानिध्य में रहकर मैं सावन मास के धर्मों का पालन करूँगा। तब उस राजन ने मुनि कश्यप के बताए अनुसार लगातार 3 सालों तक सावन मास में स्नान, महादेव पर जलाभिषेक, व्रत, दान पुण्य किया। इस प्रकार उसके बाद सावन मास के स्नान और व्रत का उद्यापन किया, होम हवन आदि किया। 1 सहस्त्र गायें पंडितों को दान में दी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। उस दिन राजा महिरथ ने अधिक मदिरा पी रखी थी, जिससे राजा की मृत्यु हो गई। तब राजा को लेने के लिए शिवगण और यमदूत दोनों पहुंच गए। तब शिवगणों ने यमदूतों को डांटते हुए कहा कि अरे मूर्खों, यह राजा तो बड़ा ही धर्मात्मा पुरुष है। यह नरक का नहीं बल्कि शिवलोक का वासी है। राजा को विमान में बैठाकर भगवान शिव की आज्ञा से नरकों को दिखाते हुए लेकर जा रहे थे। राजा महिरथ ने देखा कि नारकीय जीवन बहुत पीड़ा भोग रहे थे। कोई गरम तेल के कढ़ा में पड़ा छटपटा रहा था, तो कोई फांसी पर उल्टा लटका हुआ था। किसी को आरे से चीरा जा रहा था, तो किसी को कोड़े से मारा जा रहा था। कुछ लोग अंधे कुएं में उल्टे लटके हुए थे, जिन्हें जहरीले कीड़े, सर्प आदि काट रहे थे। कुछ लोग भूख प्यास से चीख चिल्ला रहे थे। किसी को जहरीले कांटे चुभे जा रहे थे, तो किसी को मूसल से उनका सिर फोड़ा जा रहा था। किन्हीं को लोहे की सलाखों के नीचे दबाया हुआ था। सभी नारकीय जीव भूख प्यास से चीख चिल्ला रहे थे। उनके दुख दर्द को जब राजा महिरथ ने देखा तो उसे बहुत पीड़ा हुई। उसने शिवगणों से पूछा कि ये नारकीय जीव इतने कष्ट और दुख क्यों उठा रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा क्या पाप किया जिसकी इन्हें यह सजा मिल रही है। तब शिवगण राजा से बोले कि हे राजन, इन नारकीय जीवों ने मनुष्य योनि पाने के बाद भी कोई व्रत, उपवास, दान पुण्य नहीं किया। इन्होंने पूरी उम्र चोरी चकारी, झूठ बोला, पर स्त्री गमन किया, माता पिता का अपमान किया, भाई बंधों की संपत्ति को हड़प लिया इत्यादि इन्होंने कई बुरे कर्म किए, इसीलिए इन्हें नरक की पीड़ा भोगनी पड़ रही है। तब राजा ने शिवगणों से पूछा कि हे देवदूतों, अगर मैंने पुण्य कर्म किए हैं तो फिर मुझे नारकीय जीवों के दुखों को दिखाने का क्या प्रयोजन है। तब शिवगण बोले कि हे राजन, तुम्हारे मन में कई बरस तक काम के प्रति आसक्ति रही, इसलिए भगवान शिव की आज्ञा से तुम्हें नारकीय जीवों की पीड़ा दिखाना आवश्यक था। परंतु बाद में तुमने कश्यप मुनि के कहने से तुमने लगातार 3 साल तक सावन मास में स्नान, भगवान महादेव पर जलाभिषेक, व्रत, उपवास, दान पुण्य किया और 100 गायें ब्राह्मणों को दान में दी। इसीलिए तुम्हारे सारे पाप धुल गए और तुम्हारा शरीर पावन और पवित्र हो गया। इसलिए तुम शिवलोक के अधिकारी हो गए हो। अभी शिवगणों ने अपनी बात खत्म ही करी थी कि नारकीय जीव एकदम शांत हो गए। उनका चीखना चिल्लाना बंद हो गया। राजा को यह देखकर महान आश्चर्य हुआ।
राजा महिरथ ने शिवगणों से पूछा कि हे देवदूतों, ये सभी नारकीय जीव शांत होकर क्यों खड़े हो गए? इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे इनके सारे दुख दर्द खत्म हो गए हों। इसका क्या रहस्य है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तब शिवगण बोले कि हे राजन, तुमने सावन मास में स्नान, भगवान महादेव के ऊपर जलाभिषेक किया, व्रत उपवास दान पुण्य किया, सावन मास के व्रत का उद्यापन किया, 100 गायें योग्य पंडितों को तुमने दान करी, जिससे तुम पावन पवित्र हो गए। तुमसे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये नारकीय जीवन कुछ क्षण के लिए सुखी हो गए हैं। इन्हें नारकीय पीड़ा के दुख का अनुभव नहीं हो रहा, इसीलिए इन सभी नारकीय जीवों ने चिल्लाना करहाना छोड़कर तुम्हारे दर्शन के लिए ये उतावले हो रहे हैं। हे राजन, भगवान के नाम का उच्चारण और दर्शन मात्र से ही मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। यह सुनकर राजा महिरथ का हृदय दया से भर गया। अब राजा महिरथ शिव गणों से बोले कि हे देवदूतों, यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श मात्र से ही ये नारकीय जीवन सुख को प्राप्त हो गए हैं, तो मैं शिवलोक में नहीं जाना चाहता, मैं यहीं नरक में इनके साथ रहना चाहता हूँ। तब शिवगण राजा से बोले कि हे राजन, अब आप भगवान के धाम को चलिए, अब हम आपको शिवलोक में लेकर चलेंगे। तब राजा ने कहा कि हे देवदूतों, साधु पुरुष का कर्तव्य है कि कष्ट में पड़े हुए इन नारकीय जीवों का उद्धार करना। इसलिए हे देवदूतों, जब तक मैं इन नारकीय जीवों का उद्धार नहीं कर दूंगा, तब तक मैं इन्हें इसी तरह छोड़कर स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। मेरे गुरु कश्यप ने मुझे सावन मास के धर्म का पालन करवाया, तो आज मुझे शिवलोक प्राप्त हुआ। आज मेरा कर्तव्य बनता है, आज मेरा धर्म बनता है कि मैं इन नारकीय जीवों का उद्धार करूं। तभी वहां एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने राजा महिरथ से कहा कि हे राजा, तू अपने सावन मास की पूर्णिमा के पुण्य फल को इन नारकीय जीवों को संकल्प भर कर छोड़ दे, इनका भी उद्धार हो जाएगा। तब उसी समय राजा महिरथ ने अपने सावन मास की पूर्णिमा के व्रत, स्नान, दान का पुण्य फल उन नारकीय जीवों को संकल्प भर कर छोड़ दिया। उसी समय वे सभी नारकीय जीव अपनी पुरानी देह को छोड़कर दिव्य देह धारण करके अलौकिक और सुंदर कीमती आभूषण पहनकर राजा महिरथ को प्रणाम कर राजा महिरथ की प्रशंसा करते हुए विशेष विमान में बैठकर बैकुंठ में चले गए। जैसे ही राजा महिरथ ने अपने सावन मास की पूर्णिमा का संकल्प नारकीय जीवों को दिया, उसी समय राजा महिरथ के ऊपर बैकुंठ के सभी देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की बरसात करी। इस प्रकार राजा महिरथ सावन मास की पूर्णिमा के व्रत, दान, पुण्य के कारण शिवलोक में चला गया और ऐसा दुर्लभ पद मिला जो कि बड़े बड़े साधु महात्माओं को भी दुर्लभ होता है। जो मनुष्य सावन मास के पूर्णिमा के इस महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, वह धन, यश, आयु, दीर्घायु, पुत्र, सुख, संपत्ति से युक्त होकर 10 दिशाओं में कीर्तिवान होता है। अब हम सावन मास के 26वां अध्याय सुनेंगे। भगवान महादेव ने सनत कुमार से कहा कि हे वत्स, सावन मास की पूर्णिमा के साथ सावन मास की अमावस्या पर किए जाने वाले पुनीत कार्य अब तुम मुझसे सुनो, मैं तुम्हें विस्तार से सुनाता हूँ। सर्वप्रथम महाबली जगत व देवताओं का विध्वंस करने वाले अनेक असुरों के साथ मैंने इसी नंदीश्वर पर सवार होकर अनेक बार युद्ध किया, किंतु महाबलशाली महापराक्रमी इस नंदीश्वर ने युद्ध में मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। जब मैंने अंधकाश्वर से युद्ध किया था तो अंधकाश्वर ने नंदीश्वर के शरीर को शत विशत कर दिया था और उसके घावों से रक्त की धाराएं फूट पड़ी थी। केवल मेरे नंदीश्वर में प्राण मात्र ही शेष रह गए थे, लेकिन मेरे इस नंदीश्वर ने युद्ध में मेरा साथ नहीं छोड़ा, यह मेरा वाहन ही बना रहा।
मैंने नंदीश्वर के इस पराक्रम व साहस के बल पर अंधकाश्वर का वध करके नंदीश्वर पर प्रसन्न होकर कहा कि हे सुव्रत, तुम्हारे शौर्य व पराक्रम से मैं प्रसन्न हो गया। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हारे सभी घाव अच्छे हो जाएं, तुम निरोगी होकर पहले से भी अधिक बलवान हो जाओ। हे वत्स, मैं तुम्हें मन वांछित वरदान देता हूँ। नंदीश्वर ने महादेव से कहा कि हे देव, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, यही मेरे लिए सब कुछ है। इससे बढ़कर मेरे लिए कोई और सुख हो ही नहीं सकता। किंतु दूसरों के उपकार के लिए मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ कि आप सावन मास की अमावस्या के दिन मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। इसलिए आज के दिन गाय के साथ बैलों का भी पूजन होवे तथा कामधेनु के समान गाय का जन्म हो। यह अमावस्या मन वांछित फल देने वाली हो। सभी लोग मिलजुल कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक सावन मास की अमावस्या के दिन गाय और बैलों का पूजन करें। गेरू आदि शरीर में लगाकर सींगों पर स्वर्ण चांदी के पत्र लगा करके सजाएं। दोनों सींगों पर रेशम के तारों के गुच्छे बांधने चाहिए। अनेक रंगों से रंगे वस्त्रों को पीठ पर धारण करवाएं। मधुर शब्द बोलने वाली गले में उनके घंटियां बांधें। और जब 8वें भाग में जब 4 घड़ी शेष रह जाए तो गांव से बाहर ले जाकर सायंकाल को फिर गांव में लेकर आएं। उन्हें खाने के लिए खल और बिलोना और पौष्टिक अन्न देवें। सावन मास की अमावस्या के दिन जो यह कार्य करे, उनका घर गोधन से भर जाए। जिस घर में गोधन नहीं होता, वह घर शमशान के समान होता है। गो रस के अभाव में पंचामृत व पंचगव्य नहीं बन सकता। गोबर का लेप न करने से उस घर में पवित्रता नहीं आती और चींटियों आदि का उपद्रव होता है। गोमूत्र का सही उपयोग न होने से विघ्न व उपद्रव पनपते रहते हैं। हे महादेव, गोरस के अभाव में भोजन स्वादहीन व रसहीन होता है। कोई भी अमावस्या के दिन न तो दूध बेचे, न ही दूध का बिलोना करे, बल्कि सावन मास की अमावस्या के दिन खीर बनाकर उस दूध का प्रसाद के रूप में वितरण करें। भाई बंधुओं को खीर का भोजन जिमावें। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न होते हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए। नंदीश्वर के वचन सुनकर महादेव जी प्रसन्न हुए और बोले कि हे वृषभ श्रेष्ठ, तुम्हारे द्वारा मांगे गए सभी वरदान पूर्ण होंगे। आज के दिन कोई भी गाय और बैलों से काम में न लेवें। वे स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करें, स्वेच्छा से घास खाएं, जल पीवें। ऐसे महावीर बलवान अर्थात पील के नाम से वे जाने जावें। इस दिन प्रसन्नता पूर्वक बंधु बांधव महोत्सव मनावें। इस प्रकार के महोत्सव से उनकी सभी मनोरथ मैं पूर्ण कर दूंगा। सावन मास की अमावस्या के दिन कुशा भी ग्रहण की जाती है। सावन कृष्ण अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि से पवित्र होकर कुशा उखाड़ कर घर में लानी चाहिए। आज के दिन लाई हुई कुशा बार बार प्रयोग में की जाए, तभी भी वह पवित्र ही मानी जाए। कुशा के 10 भेद इस प्रकार हैं: कुश, कास, यव, दुर्वा, खश, कुदक, गेहूँ, चावल, मूंज और घास। भूमि से कुशा उखाड़ते समय यह मंत्र बोलना चाहिए कि हे ब्रह्मा जी के गुणों से उत्पन्न कुशा, तुम्हारा जन्म ब्रह्मा जी के साथ ही हुआ है। हे दर्भ, मेरे सभी पापों का नाश करो, मेरा कल्याण करो। यह मंत्र पढ़कर पूर्व व उत्तर के मध्य ईशान कोण की ओर मुख करके हूँ फट यह कहकर एक बार में ही कुशा उखाड़ें। जिन कुशाहों का अग्रभाग सूखा न हो, ऐसे हरे रंग की कुशा पितृकर्म, निर्मूल कुशा देव कर्म, जप आदि में प्रयुक्त होती है। देव व पितृकर्म में 7 शाखाओं वाली कुशा, जिनके मध्य में पत्ते न हो, ऐसी कुशा लेनी चाहिए। ब्राह्मण के लिए 4 कुशा की पवित्रा, क्षत्रिय के लिए 3 कुशा, वैश्य के लिए 2 तथा शूद्र के लिए 1 कुशा की पवित्रा श्रेष्ठ बताई गई है। अथवा सभी के लिए 2 कुशा की गांठ देकर पवित्रा बनानी चाहिए। उत्पावन कार्य के लिए 2 दर्भ का बिस्तर बनाया जाता है।
आचमन के समय पवित्र हाथ से नहीं निकालनी चाहिए। विकीर, अग्निकरण, पाद्य कर्म के अंत में पवित्रा का त्याग कर देना उचित है। कुशा पवित्र और पाप नाशक है। कुशा के समान अन्य कोई भी पुण्य फल देने वाला नहीं है। इस प्रकार सावन मास की अमावस्या के दिन प्रातःकाल कुशा ग्रहण करनी चाहिए। सारे देव कार्य, पितृ कार्य कुशा से ही पूरे होते हैं। इससे बढ़कर सावन मास की अमावस्या को और कुछ हो ही नहीं सकता। हे सनत कुमार, ये मैंने तुम्हें सावन मास में किए जाने वाले पूर्णिमा और अमावस्या का महात्म्य सुनाया। अब मैं सावन मास में किए जाने वाले अन्य कार्यों के बारे में भी तुम्हें बताऊंगा, तुम उन्हें भी ध्यान से सुनना। इस तरह आज मैंने आपको सावन मास का 26वां अध्याय सुनाया, जिसमें मैंने आपको सावन मास की पूर्णिमा और अमावस्या का महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।